नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब श्री भगवत गीता का 16वें अध्याय का महात्म सुनो। सोरठ एक देश था जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी ऐसा था कि जो बड़ा परेशान कर रहा था। उसकी धूम सब जगह फैली हुई थी। वो किसी महावत को अपने पास नहीं आने देता था और जो भी महावत उसके पास आता था उसे मार देता था। जो उस पर चढ़ने की कोशिश करता था उसे मार डालता था। हाथी के पाँवों में हर समय जंजीर पड़ी जाती थी। इसका राजा को बड़ा खेद था और वह देश से पूरे देश में से महावतों को बुला बुला कर कहता था कि ऐसा कोई हो जो इस हाथी को पकड़ ले, उस पर सवारी कर ले, उसको मैं बहुत सा धन दूंगा। हे लक्ष्मी जी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी जंजीर तोड़कर नगर में निकल पड़ा और सामने एक साधु आ रहा था। लोगों ने उससे कहा कि हे संत महाराज, यह हाथी आपको मार डालेगा, बचिए। साधु बोले कि हे देखो, ये श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मार डाले, मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। साधु ने अपने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और वहीं खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरा पिछला जन्म जानता हूँ। तू पिछले जन्म में बहुत पापी था। यहीं रुक, मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोग देखकर हैरान थे। लोगों ने जाकर राजा को खबर करी। राजा भी वहाँ आ गया तो देखता क्या है, हाथी साधु के सामने बहुत सीधा सरलता से खड़ा है और कभी साधु के सिर नवाता, कभी उनके चरणों में सूंड रखकर उनकी वंदना करता। तब साधु ने कहा कि अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी आगे आया और चरणों की वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल मैंने इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह छूट गई और देह प्राप्त हुई। वैकुंठ से विमान आए और उस पर चढ़ गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे संत जी, आप कौन मंत्र है जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है? किस मंत्र के कारण ऐसा हुआ है? संत ने कहा कि मैंने गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। मैं नित्य ही गीता जी के पाठ करता हूँ। तो राजा ने पूछा कि हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा कि हे राजन, ये पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ वह विद्या सीखकर, और वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। वह अति नम्र थे। यह बड़ी समाज में बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी, मेरा मान घटेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने नेत्र बंद कर चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए। ऐसा देखकर गुरुजी ने श्राप दिया। कहा, अरे मंदमती, तू अंधा हुआ। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और न ही उठकर दंडवत किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पाएगा। यह सुनकर बोला कि हे संत महाराज, आपका वचन सत्य होगा, कहो मेरा उद्धार कैसे होगा, कब होगा? गुरुजी को दया आ गई और कहा कि जो भी गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प के साथ तुझे देगा तभी तेरा उद्धार होगा। तो यह सुनकर राजा ने भी श्री गीता जी का 16वें अध्याय का पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर अपने आप तप करने के लिए वन में चला गया। वहाँ जाकर श्री गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता और समय पाकर राजा को भी सदगति प्राप्त हुई। तो मित्रों, ऐसा ही है गीता जी की महिमा। आगे भी जो पृथ्वी पर गीता जी के पाठों का पढ़ेगा, सुनेगा या किसी को सुनाएगा, उसके लिए भी वैकुंठ धाम के द्वार हमेशा खुले रहेंगे, सदगति प्राप्त होगा। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा उत्साह यूं ही बनाए रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।